क्योंकि अगर आईने में देख करके तुम अपने शरीर पर गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो मेरे भाई शर्म आनी चाहिए तुमको। एक बार जा करके आईने में अपने शरीर को देखो, अगर लगता है कि यार शरीर पे काम करना है, तो मेरे भाई ये सबसे अच्छा समय है कि भाई विंटर आर्क विंटर्स में ही क्यों शुरू करते हैं, समर्स में भी तो शुरू कर सकते थे। जय श्री राम दोस्तों, शुभम दिस साइड। मैं इंस्टाग्राम पर फिटनेस व्लॉगिंग करता हूँ। होपफुली आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, शायद आपको पसंद आए। और क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स अभी ऑलमोस्ट सारे जा चुके हैं, तो आई होप आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा और हैप्पीली आपके फेस्टिवल्स गए होंगे। अब क्योंकि फेस्टिवल्स जा चुके हैं, तो सोशल मीडिया पर अब एक नई चीज़ जो है, जो ट्रेंड में आएगी करेंटली, तो मैं आपसे अगर समय लेके बोलूँ तो कंतारा इज़ ट्रेंडिंग नाउ। और मैं हाल ही में कंतारा मूवी देख करके आया हूँ, विच इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल मूवी, एक एपिक सिनेमा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी समय निकाल करके जाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। मतलब जो एंटरटेनमेंट ऋषभ शेट्टी ने दिया है हमको, विद कल्चर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके अलावा अब सोशल मीडिया पर एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है, जो फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट विंटर आर्क। तो इस वीडियो को ना हम 3 हिस्से में समझते हैं। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि विंटर आर्क है क्या। सेकेंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि विंटर आर्क को हम विंटर आर्क क्यों कहते हैं, मीन सिर्फ विंटर्स के मंथ्स में ही हम क्यों उसको फॉलो करते हैं। थर्ड चीज हम समझेंगे कि विंटर आर्क में रूल्स क्या होते हैं। और लास्ट जो मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ विंटर आर्क। तो विंटर आर्क 4 से 5 महीने के विंटर्स का एक ऐसा समय होता है जिसमें हम हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मतलब हमें अगर कोई गोल अचीव करना है, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं और उस गोल के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 महीने, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब्रवरी, ये 5 महीने का समय होता है। ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ये विंटर आर्क इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट। अब ये तो हुआ कि विंटर आर्क होता क्या है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई विंटर आर्क विंटर्स में ही क्यों शुरू करते हैं, समर्स में भी तो शुरू कर सकते थे। तो उसका रीजन ये है कि विंटर आर्क को विंटर्स में शुरू करने के लिए रीजन ये है कि विंटर्स में हमारे लिए ये टास्क करने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारी बॉडी थोड़ा सा लेजीनेस में चली जाती है। तो हमें जो विंटर्स होती है ना, इसमें बिस्तर हमें खींच रहा होता है कि यार नहीं ना, आज नहीं करते, हमें चीज़ों को करने के लिए रोका जाता है। तो हमारा मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन हो जाता है, क्योंकि विंटर्स आ गए भाई। फिर मन कहता है कि यार ठंडियाँ निकल जाते हैं, जाने देते हैं ना, फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि रजाई बुलाती है। पर अगर हम इस सीजन में भी अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि अगर हमें बैड बुला भी रहा है तो हम उसको मना करें, मीन्स दिस इज अ सीजन वेयर वी नीड टू सेक्रीफाइस। हमें सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अगर हमें हमारे गोल को अचीव करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में पॉसिबल है, क्योंकि विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आप चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करके और फिर हम अगर हमारे गोल को अचीव कर रहे हैं, सो दैट इज पार एक्सीलेंस। तो इसीलिए हमें विंटर आर्क को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए बोला गया विंटर आर्क। अब तीसरी चीज आती है जो हम समझते हैं कि विंटर आर्क में रूल्स क्या क्या होते हैं। तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला रूल जो विंटर आर्क में है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग सबका अलग अलग होता है, किसी के लिए 6 बजे अर्ली होता है, किसी के लिए 7 बजे अर्ली होता है। तो भाई साहब नहीं, आपको 6 बजे 7 बजे नहीं उठना है। विंटर आर्क में अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब हो गया सर 4 o'clock। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब उठना है। सेकेंड चीज, आपको उठने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर पर ध्यान देना है, मतलब अपने शरीर की कसरत करनी है, अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। तीसरी चीज, आपको विंटर्स में ठंडे पानी से ही नहाना है, आप गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, आपको हमेशा कोल्ड शावर्स ही लेने हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब ये जो 3 चीजें हमने सुनी है ना, ये 3 चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा टफेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इसको विंटर्स में ही किया जाता है। अगर आप चाहो तो किसी दूसरे सीजन में आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो कि भाई गर्मियों में सुबह 4 बजे उठना, इट इज ओके, उठ सकते, बट ठंडियों में सुबह 4 बजे उठना इज चैलेंजिंग। तो ये 3 रूल्स है। चौथा रूल आता है कि आपको कम से कम आधा घंटा, या चलिए ठीक है आधा घंटा भी नहीं तो कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम जप और भगवान का पूजन करना होगा। ये 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इन सब में सबसे बड़ा रूल आता है फिफ्थ रूल, जो कि है कि भाई साहब आपको
पूरे 4 से 5 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब इस ब्रह्मचर्य की टर्म को मैं एक्सपेंड करके नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप में से सभी को ब्रह्मचर्य के बारे में पता है। जिसे नहीं पता है वो आइदर गूगल कर लीजिए या तो फिर यूट्यूब से आप पता कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इनको फॉलो करने से होगा क्या सर? तो सुनिए, अगर हमारा कोई गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए हमको कंसिस्टेंसी। और हम हमारी कंसिस्टेंसी कैसे मेजर करेंगे? बाय फॉलोइंग दीज 5 रूल्स। अगर हम इन 5 रूल्स को लगातार हर रोज सेम समय पे करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार हम कितने कंसिस्टेंट हो गए हैं और कितने डेडिकेटेड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये तो हुआ 3 पार्ट में जो हमने समझ लिया। अब बात आती है बोनस टिप की। तो बोनस टिप से पहले कि भाई सबसे पहले मैं रुक करके यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के आखिरी तक पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को आधे में या फिर और पहले ही स्किप करके आगे निकाल दिया होगा कि कौन सुने। बट क्योंकि तुम यहाँ तक आए तो मैं तुमको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ये भी बताना चाहूँगा कि तुम यहाँ पर इसीलिए आए बिकॉज तुम ये करना चाहते हो, समवेयर यू वांट टू डू इट। तो मेरे भाई अब शुरुआत करते हैं। तो बोनस टिप ये है कि हम तो कल से ही हमारे विंटर आर्क को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक टिप्स पर ध्यान देने वाले हैं। तो वही मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि आपने आखिरी तक देखा है मेरा वीडियो, तो मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाइए दिन भर की, कि आप दिन भर में क्या करना। अच्छा, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने गोल्स को एनलिस्ट कर लीजिए कि इन 5 महीने के समय में आप क्या करना चाहते हैं। उन गोल्स को एनलिस्ट कर लीजिए कि भाई मुझे ये 5 महीने में इन चीज़ों को अचीव करना है, और हम फिर सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हर रोज़ हमारी एक टू डू लिस्ट तैयार करेंगे कि हमें सुबह से लेकर रात तक क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर आपकी कोई स्किल है जिस पर आपको काम करना है, तो हर रोज उस स्किल को हम मेजर करेंगे कि आज हमने कितना हमारी स्किल को अपडेट किया। तीसरी चीज जो हम करने वाले हैं, तो हम एक चार्ट बनाने वाले हैं मंथ का, जिसमें हमारी पर्टिकुलर डेट्स लिखी होगी। और फिर हम क्या करेंगे, या तो सुबह उठने के बाद या फिर सोने से पहले हम हर रोज उस डेट पर एक क्रॉस लगाते चले जाएंगे, सो दैट हमको पता चलते जाए कि हमने कितने दिन अचीव करते चले गए हैं। तो ये 3 बेसिक टिप्स है जो मैं अपने एंड से आपको दे सकता हूँ। और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स पर्सनल, इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहते हो कि अपने आप में लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इसके पहले तो आपने अपनी मर्जी का सब किया ही है यार। एक बार जा कर के आईने में अपने शरीर को देखो, अगर लगता है कि यार शरीर पे काम करना है तो मेरे भाई ये सबसे अच्छा समय है। तुम अगर किसी गोल को अचीव नहीं करना चाहते, अभी तुम्हारे दिमाग में कोई गोल नहीं आता, जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी। क्योंकि अगर आईने में देख करके तुम अपने शरीर पर गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो मेरे भाई शर्म आनी चाहिए तुमको। तो अगर इसलिए तुम अगर कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर योर बॉडी। अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी बॉडी को चेंज करो। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग, मेरे भाई लोग होंगे, कुछ मेरे दोस्त होंगे जो इस चीज़ को सीरियस लेके और इस विंटर आर्क में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लेट मी नो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख देना। और जो भी इस विंटर आर्क में मेरे साथ आने वाला है वो मुझे पर्सनली बता देना, या फिर मेंशन कर देना, या फिर टैग कर देना जब भी आप अपना विंटर आर्क शुरुआत करोगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते रहेंगे।